लग जाए तो उसमें कोई टेंशन नहीं। बोलो सही बात है कि जी गलत बात है? हमने कथा में पहले भी कहा है, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक धूप लगे, मान लो टेंट इतना नहीं मिल पा, टेंट भी कितना कैपेसिटी हो टेंट की, पंडाल की, अगर नहीं हो तो एक छाता अपने साथ में लेकर चला करो। क्यों? कहीं पर भी बैठ गए अपना छाता लगाया, 2 पानी की बोतल, इसलिए एक बोतल का पानी अपने लिए, एक बोतल का पानी अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, उसको लेकर चलना चाहिए। आते हो लेकर? जम के बोलो जरा, लाते हो ना? तुम्हें पानी के पाउच की जरूरत तो नहीं ना? पानी के पाउच की जरूरत किसको? जो धूप में बैठे हैं 4-4 5-5 घंटे से। कथा चालू हुई है 1 बजे, वो लोग जगह संभाल कर बैठते हैं सुबह 9 बजे से, धूप में तपते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ रहते हैं। तो प्रार्थना है आपसे, यहाँ पानी के पाउच की या बोतल की मेरी जीजियों को, ये मेरे मन से कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है मेरी बहनों पर, और इनका चेहरा देखकर कह सकता हूँ कि इनको तुम्हारे पानी की पाउच और बोतल की जरूरत नहीं, धूप वालों को जरूरत है। जो धूप में बैठे उनको दो, उनको प्रदान करो, उसका एक सुख आपको मिलेगा। मैं सेन समाज को, नाई समाज को, धुलिया नगर के इन सेवादारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। जो दे मालिक, जो भगवान दिया है उसकी सेवा आप दो, करो। शिव कथा कर रही है, पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी ने आज अश्वी को लक्ष्मी जी को कह दिया, सुन लक्ष्मी, आज मैं तुझे एक बात कह कर जा रही हूं, अगर तूने उस नियम का पालन कर लिया, तेरे पति तुझे ढूंढते हुए आएंगे, स्वयं शंकर जी उसको भेजेंगे। कौन सा नियम? माता पार्वती जी ने लक्ष्मी को बता दिया। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लक्ष्मी, एक नियम तो अपनी जिंदगी में धारण कर ले, दुख कैसा भी हो, कष्ट कैसा भी हो। बेटियां कहती हैं हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तलाक लेंगे। लड़का कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मैं तलाक लूंगा। वो कहती है मेरी सास बुरी, मैं तलाक लूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। सब कुछ देखकर, भाल कर, समझ कर शादी करी जाती है, संबंध जोड़ा जाता है, और उसमें भी अगर बेटा बेटी सही से नहीं रहते, परिवार में क्लेश होता है, या हमारे जीवन में धन की कमी या दुख या परेशानी या रोग या तकलीफ है कितनी भी हो, जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को जो उपाय बताया दुख मिटाने का, वो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है धूले में, महाराष्ट्र में, उस उपाय को आप भी अपनी जिंदगी में धारण करो। पार्वती जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, तुम भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया, किसी ने ठोकर मारी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने ठोकर मारी है, किसी ने गाली दे दी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने आपको गाली दी। कथा में पहले कहा था आपको, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को यह नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में खड़ा हूं, मैं रेस में खड़ा हूं, ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े का मालिक घोड़े को खूब मारता है, पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, कष्ट होता है, तो घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता। कोई तुमको दुख दे, कोई तुमको गाली दे, कोई तुमको अपशब्द बोले, कोई तुमको तकलीफ दे, तुम्हें उसे भूल जाना, तुम तो दौड़ो। घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है और पहले नंबर पर रेस में जीत जाता है। परमात्मा अगर तुम्हें दुख देता है तो परमात्मा तुम्हें जीतने के लिए दुख प्रदान करता है।
कि तुम जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे, निश्चित है तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, निश्चित। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये निश्चित है। माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा तू भूल जा, पहली बात याद कर कि तू भूल जा कि तेरे पति ने तुझे श्राप दिया था और तू अश्वी बनी, तू घोड़ी बनी। भूल जा, इस बात को तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें कष्ट दे रहा, कोई तुम्हें दुख दे रहा। एक जरा सा अगर कष्ट किसी के जीवन में आ जाए तो वो याद करता रहता है, मुझे मेरी सास ने ये शब्द कहे थे, मेरी ननन ने ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, मेरी भाभी ने मुझे ये बोला था। ना ना, भूल जाओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। पहला पार्वती जी भगमाता लक्ष्मी जी से कह रही हैं कुछ बातें उसको अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि दर्द दुख तकलीफ कष्ट कितना भी हो वो मिटेगा। वो उपाय माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को बताया। पहला उपाय, भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दुख दिया। कथा कितने दिन की है धूलिया की? आज कौन सा दिन हो गया? कल कौन सा दिन है? चौथा। 5 दिन की कथा में कल चौथा दिन हो जाएगा। परसों सुबह 5वें दिन की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। जो भगोने जैसा मुंह लेके बैठे थे गुस्सा होके, वो अपने घर भी जाएंगे। जो प्रसन्नता में बैठे थे वो भी अपने घर जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा जिसने अपनी आनंदता से, अलमस्तता से, प्रसन्नता से धारण करी है, उतारी है अपनी जिंदगी में, वो खाली नहीं जाएगा। जब जाएगा तो जैसे बैग जाता है वैसा पल्लू भर कर जाता है। ए लक्ष्मी, अगर दर्द है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसका निवारण भी है। अगर रोग आया है तो उसकी दवाई भी है। कल अपन कथा में यही 1 बजे से 4 बजे तक पार्वती जी और लक्ष्मी जी को दुख मिटाने का जो प्रयोग बता रही हैं, उपाय बता रही हैं। मेरा निवेदन रहेगा एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माता, एक एक पुरुष उस उपाय को जरूर सुनना, तो जिंदगी संवर जाएगी आपका। ये महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है। जब लक्ष्मी जी का दुख मिटा तब लक्ष्मी जी ने भी भंडार लुटा दिया था। ये वो कथा, ये वो आनंदमय कथा। माता पार्वती जी का विवाह जो शिव जी के साथ हुआ था, भगवान माता पार्वती के सुंदर उपटन से विनायक जी प्रकट हुए हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ भगवान गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, बोल गणेश जी महाराज की। बड़े आनंद के साथ 21 नवंबर से 25 नवंबर तक नासिक पंचवटी माँ गोदावरी का तट, कुंभ का जहां मेला भराता है, ऐसे सुंदर आनंदमय स्थल पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की पावन धरा नासिक में 2 बजे से 5 बजे तक 21 तारीख से 25 तारीख तक कथा रहेगी। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ददरुआ धाम जिला भिंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बड़े जटाधारी महादेव जलगांव महाराष्ट्र में बड़े जटाधारी मंदिर प्रांगण के इस पावन आनंद में शिव महापुराण की कथा होगी। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अमरावती में शिव महापुराण की कथा, माँ अम्बा शिव महापुराण की कथा अमरावती की पवित्र भूमि, विदर्भ की पवित्र भूमि पर होगी और बड़े आनंद से अपन सब कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हर हर। आरती का समय हो रहा है। आशीष जी 2 शब्द फिर आरती। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को
अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। अब काजू घर को काटने दौड़ रहा है। टोनी